कल हमने क्या देख लिया था? कल हमने भाग को पूरा रट लिया था 1 बाई 1। आज हम लोग को करना है MCQ, भाग से रिलेटेड प्रश्न कोश। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारतीय संविधान में है क्या है? 400 से अधिक अनुच्छेद है। ठीक, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है। गणना में 465 पहुंच गई है, परंतु सबसे काम की बात क्या है कि क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395। क्रमांक की दृष्टि से कितना? अभी भी 395। इसको रटिए, क्रमांक की दृष्टि से कितना? 395, और गिनती में कितना? 465 आर्टिकल है। तथा सभी नए अनुच्छेद को कैसे इसको जोड़ा गया है? तो मूल अनुच्छेद के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर क्या हो गई है? 25 हो गई है। लेकिन संविधान के मूल पाठ में गिनती में कितना भाग है? ओनली 22 भाग है। 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ कितना थी? मतलब 8 थी। लेकिन संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई। तो अभी अगर कोई बोले कि वर्तमान में ना बताओ कि अनुसूची का संख्या क्या है, तो 8 से बढ़कर कितना हो गया है? 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में थे 395 अनुच्छेद। आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो यह आपका स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में जाइए। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो मूल में था 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूची। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूची। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से ही सही उत्तर को भी चुनिए। तो इसके लिए आप आ जाइए सही कूट में। आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 4 और 3। तो नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का गठन किस में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता आपको मिलेगा भारतीय संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार कहाँ मिलेगा? भारतीय संविधान के भाग 3 में। मौलिक अधिकार कहाँ मिलेगा? भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलेगा। प्रशासनिक अधिकरण मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में मिलेगा, क में। प्रशासनिक अधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो क्या करता है? टैक्स लगाता है, उसको विधायिका में रखा ही नहीं जाएगा। उनसे पूर्व अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 117 में, 117। अनुच्छेद 117 117 में है। इसका देख लीजिए डिस्कशन क्या है कि अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक, तो ये अनुच्छेद 117 में मिलता है, इसको रट जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में किया गया है। वित्त विधेयक अगर पूछेंगे तो अनुच्छेद 117
संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष रूप बंद किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। तो इन शॉर्ट अगर समझना है तो इन शॉर्ट ही समझ लीजिए कि अनुच्छेद 117 में क्या है। अनुच्छेद 117 में क्या है? अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक, ठीक। 121 अगर बोलेगा तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा या निर्बंधन। और इम्पोर्टेंट है 123 क्या है? विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की किसकी शक्ति? राष्ट्रपति की शक्ति 123 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ये बताइए कि अखिल भारतीय सेवा अगर कोई बोलेगा कि किस में है तो अखिल भारतीय सेवा किस में है? 312 में है। अखिल भारतीय सेवा 312 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्य, कहाँ राज्यसभा की बात हो रही है, नॉट लोकसभा, राज्यसभा में अगर उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं कि कम से कम कितना 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु बंद कर सकती है। 312 में है अखिल भारतीय सेवा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद जो है सुमेलित हैं? तो भारत का निर्वाचन आयोग 324 में, हम लोग को ऐसे भी याद है, ठीक। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है, ठीक। अनुच्छेद 124 में क्या है? तो अनुच्छेद 124 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। 318 में क्या है? लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्त उसमें दी गई है, ठीक। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में है। और 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट। 332 में क्या है? 332, भगवान का नाम लेके एक बार बोल दीजिए। 332 में क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, बताइए, सोचिए क्या होगा? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति 165। और इसी पे हम पूछ दें कि फिर अटॉर्नी जनरल जो होता है उसका बताइए, नहीं बता पाइएगा। आपको बोलना चाहिए 76, लेकिन आप 77-78 बोलिएगा, आंसर हो जाए 76। जबकि अनुच्छेद 351, तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या दिया गया? निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटर करते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो ये पकड़ा गया। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, तो हम पूछ देंगे कि पिछला वीडियो में तो हम बहुत अच्छा ट्रिक दिए थे इसका, बताइए। 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण क्या बताए थे? 50-50, 50 हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद इसमें जो सही है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 का उसमें क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 39 के क में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में बताइए, अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 में है, ये मतलब रटवाए थे एकदम, समान नागरिक संहिता। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता UCC। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। और 39 के ए में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो 39 के ए में क्या है?
निःशुल्क विधिक सहायता है 39K में। ग्राम पंचायत बताइए 40। समान नागरिक संहिता 44। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण क्या है, कितना में है, 50 में है। और 48 में फिर क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3 4, मतलब एकदम सीधा सीधा। तो अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124। 5 नागरिकता 352। 52 आकस्मिक प्रावधान 245 विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। 245 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 245 में 352 आपातकाल की उद्घोषणा। ठीक, इमरजेंसी हो जाएगा 352 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा डी का मतलब हो गया आपका 3 4 2 1। 3 4 2 1 3 4 2 और 1। ठीक। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। 14 में क्या है, समानता का अधिकार। 36 में क्या है, नीति। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। 36 में। 74 में है मंत्री परिषद। 74 में क्या है, मंत्री परिषद है। 74 में है मंत्री परिषद। 368 से हम लोग वाकिफ़ हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 14 में क्या है, समानता का अधिकार। 36 में है नीति निर्देशक तत्व। 74 में मंत्री परिषद। 368 में संशोधन प्रक्रिया। अब इसको हाइड कर लीजिए। अब बताइए संशोधन किस में है, 368, मंत्री परिषद 74, समानता का अधिकार 14, नीति निर्देशक तत्व 36। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद और अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो अपना सही उत्तर हम चुनेंगे, क्या हो जाएगा, बी 2 1 4 3। 2 1 4 3 क्रिस क्रॉस। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अभी तुरंत पढ़े। 14 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण याद रखिएगा अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 111। 22 इम्पोर्टेंट है, क्या है 22 में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। समता का अधिकार 14। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2। ठीक, विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। एक बोलते हैं ना कि एक ही एक चीज़ देखेंगे, तो एक ही एक विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 1111 मतलब 111। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 2 बोलेंगे माई बाप हम दो हमारे दो हैं, हमको गिरफ्तार मत कीजिए, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
अनुच्छेद 22 समता का अधिकार 14 और विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर को अगर चुनना है तो आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 1 2 3 4 एकदम स्ट्रेट। अनुच्छेद 54 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 3 बार बोलिए। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दोनों की। अनुच्छेद 75 में क्या है? तो मोदी जी और मोदी जी का जो मंत्रिपरिषद है उसका नियुक्ति होगा 75 में। 155 बोलता है कि राज्य का राज्यपाल का नियुक्ति करो। 155 क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 155 क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 अनुच्छेद 164 है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। एक क्वेश्चन इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और 164 में क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ये देखो इस सब राज्य वाला फैक्टर आ गया। 155 में क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हो गया। 164 में हो गया राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और 165 में लोग पढ़े थे ना राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का जो था महाधिवक्ता वो इसमें आ जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले इसका डिस्क्रिप्शन तो वही हो जाएगा। 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक, अनुच्छेद 100 हटाइए। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। इसका सही कूट हो जाएगा सी, यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 और इधर से हो जाएगा ये 1। अनुच्छेद 61 बिना देखे हुए बताइए। 61 में क्या है? महाभियोग। 67 के ख, अनुच्छेद 67 के ख में क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाना। जैसे 61 से हम लोग किसका सेटिंग कर दिए? राष्ट्रपति साहब का। तो 67 के ख से कौन सेट हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। अनुच्छेद 94 क्या है? स्पीकर को हटाना। और 90 क्या है? राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इसमें 1 और 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद ही कर लीजिए। 61 और 67 का ख। ठीक, 61 से हो जाएगा राष्ट्रपति और 67 का से हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 94 से स्पीकर को हटाना और 90 से किसको हटाना? राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। वही चीज़ है अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 के ख में क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 में स्पीकर को हटाना और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। सूची 1 को सूची 2 से मुझे सही उत्तर इसमें चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3। तो अनुच्छेद 323 का ए प्रशासनिक अधिकरण। 323 का ए क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचन। 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का क्या है? आरक्षण है। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग का कार्य। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग का कार्य। 330 में क्या है? तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण है। 323 का है। 323 का ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। 324 में क्या है? 324 में अपना निर्वाचन आयोग, अभी एकदम लाइट में है निर्वाचन आयोग। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। 330 में क्या है? 330 बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जो आरक्षण दिया जाता है वो 330 से दिया जाता है, 330 से दिया जाता है। 324 से ई हो गया आपका निर्वाचन आयोग। प्रशासनिक अधिकरण 323 के ए में। लोक सेवा आयोग का कार्य 320 में। और 330 में आपका वही हो गया लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। 323 का ये 323 का ये क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। 330 फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 320 320 में क्या है, लोक सेवा आयोगों के कार्य, लोक सेवा आयोगों के कार्य अनुच्छेद 320 में। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सूची 1 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए इसमें क्या है भाई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। अभी इसको यहीं पे देखिए, संवैधानिक संशोधन बताइए किसमें होगा, 368 में होगा, ठीक है। वित्त आयोग किसमें होगा, वित्त आयोग होगा 280 में। वित्त आयोग कहाँ होगा, 280 में। वित्त आयोग होगा 280 में। वित्तीय आपात तो सबको याद होता है 360, वित्तीय आपात 360 सबको याद है। इसमें अखिल भारतीय सेवा को बस ऐड कर लीजिए 312। अखिल भारतीय सेवा कितना हो जाएगा, 312। अखिल भारतीय सेवा कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। मैंने बोल दिया उसको।